प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज जिस पाठ को लेकर के मैं आ रहा हूँ उस पाठ का नाम है बाजार दर्शन। पिछले 2-3 दिन में मैंने आप सभी के साथ बाजार दर्शन के ऊपर व्यापक चर्चा की है। इतना ही नहीं, बाजार दर्शन क्या है इसके बारे में बताया। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़ पाए उन सब के लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आशा है आप इसको अवश्य देखेंगे। यह पाठ श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 1905 में अलीगढ़ ज़िले में हुआ था और आपका जो कार्यकाल रहा है साहित्यिक जीवन का वो 1989 तक रहा है, यानी 1989 में आपकी मृत्यु हुई। इस पाठ को पढ़कर के ऐसा प्रतीत होता है कि ये पाठ सन 60 और 70 के दशक के बीच कहीं लिखा गया है, जब उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे समाज में आ रही थी। प्यारे बच्चों, धन जीवन की आवश्यकता है और धन के द्वारा हम अपनी क्रय शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसको इंग्लिश में परचेजिंग पावर कहते हैं। जब हमारी जेब में पैसा होता है तो हम अनेक प्रकार की चीज़ों को खरीदते हैं। इतना ही नहीं, अपनी क्रय शक्ति के प्रभाव में हम उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं है। और कुछ समय के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमने क्रय किया है, जो हमने अपने परचेजिंग पावर के नशे में हमने सामान खरीदा है, वह अब दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रखने की जगह नहीं होती। पता चलता है कि हम उसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते, या कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सामान है ये तो डुप्लीकेट आ गया है। सिर्फ परचेजिंग पावर के नशे में हम खरीदते जाते हैं। ये मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक स्वभाव है कि जब पैसा होता है तो उसके मन की उमंगें ऊंची उड़ने लगती हैं। आप अपने ही जीवन में उदाहरण लीजिए। आपके पिता के पास पहले स्कूटर था, कुछ पैसे जोड़े, मारुति 800 खरीद ली, फिर उसके बाद आपने वैगनआर खरीद ली और फिर अब बड़ी गाड़ी खरीद ली। मनुष्य के जीवन में प्रगति करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन धन का सदुपयोग कैसे किया जाए ये हम पे निर्भर करता है। लेखक ने बाजार को जादू शक्ति से भरा हुआ बताया। बाजार में जादुई शक्ति है, वह आंखों के द्वारा मन को प्रभावित करती है और इतना ही नहीं, मन और मस्तिष्क के बीच में संघर्ष भी करा देती है। मन करता है ये खरीदूं, मस्तिष्क कहता है ये ना करें। आप देखिए, आपके घर में कलर टीवी है, लेकिन पड़ोसी के यहाँ अगर LCD आ जाए या LED आ जाए तो आप उसके रंग को देख करके, उसके फीचर्स को देख करके आप आकर्षित होने लगते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसा है। यानी वो आपके यहाँ रखी हुई वस्तु को बेकार कर देता है। तो देखा जाए, परचेजिंग पावर कभी कभी समाज में नकारात्मक शक्तियों को जन्म भी देती है। लेखक ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है कि मनुष्य को बाजार को अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे गर्मियों में जब लू चलती है तो सभी कहते हैं कि भाई घर से पानी पी करके जा, लू नहीं लगेगी। जब हम बाज़ार जाएं तो हमारा मन भरा होना चाहिए, भले ही जेब खाली। अगर मन खाली होगा और जेब भरी होगी तो निश्चित जान लीजिए हम बाज़ार को सार्थकता प्रदान नहीं करेंगे। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि बाज़ार में बहुत कुछ फैला हुआ है। आप देखिए कि बाज़ार फैंसी चीज़ों से भरा हुआ है और आप पाएंगे कि फैंसी चीज़ों को इस तरह से सजा करके रखा जाता है कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षण स्वभाव है। मनुष्य का मन शून्य नहीं हो सकता, उसमें भाव हमेशा बने रहेंगे।
अरे ये भी कहा जाता है कि जिसकी आंख नहीं है, जो सूरदास है, सपने तो वो भी देखता है, क्योंकि कल्पना मनुष्य के मन में, मनुष्य के मस्तिष्क में सदैव विचरण करती है। तो मन भावों से भरा हुआ है, और भाव को परिणित करने के लिए मन और मस्तिष्क में संघर्ष होता है। लेखक का मानना है कि यदि हमारा मन भरा हुआ है, अर्थात हमारा मन संतुष्ट है, यदि हमें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान है, तो निश्चित जान लीजिए हम बाजार को सार्थकता प्रदान करेंगे। जैसे मुझे अपने बचपन के दिन याद हैं कि जब घर का राशन लाना होता था तो हमारे पापा मम्मी से कहते थे कि भाई क्या क्या सामान लाना है, तो वो एक कागज़ और पेन लेके बैठ जाते थे। मम्मी बताने चली जाती थी, भाई 2 किलो अरहर की दाल आएगी, 1 किलो उड़द की दाल आएगी, ये आएगा वो आएगा। अच्छी खासी लंबी लिस्ट बन जाती। हम उनके साथ गए, थैले हमने पकड़ लिए, दुकान पे गए, जो जो सामान चाहिए हमने लिया और वापस आ गए। सीधा दुकान पे जाना और दुकान से वापस आना, यानी पता है कि हमें क्या खरीदना है। लेकिन जब मन खाली हो, जेब में पैसे भरे हो, तो यही नहीं पता होगा हमें क्या चाहिए, और हम सारे पैसे लुटा करके आ जाएंगे। इसलिए लेखक का मानना है कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। उसे घर में हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि उसको क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। आप देखिए, मैं आपके जीवन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आज की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें सारे फीचर्स हैं। आपने लगभग 2 महीने पहले उस फ़ोन को ख़रीदा है, लेकिन एक फ़ोन ऐसा बाज़ार में आता है कि जो फीचर वाला फ़ोन आपके पास है, उसमें 3-4 फीचर्स के साथ, एक्स्ट्रा फीचर के साथ वो फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो जाता है, और आपका मन करता है कि मैं तो अब ये वाला ख़रीदूँगा, यानी ये वाला फ़ोन मेरे लिए बेकार है, जबकि उसकी आवश्यकता हो या ना हो, पर मन करता है, स्वाभाविक। ये मन चंचल है। लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया कि एक भगत जी हैं, वो चूरण बेचते हैं। चूरण उनका प्रसिद्ध है। जब वो चूरण बेचते निकलते हैं, लोग उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनको एक पता है कि मुझे डेली 6 आने का चूरण बेचना है। जैसे ही 6 आने का चूरण बिका और उन्होंने अपना बाकी सारा का सारा जो बचा हुआ सामान है वो सब में मुफ्त बांट दिया। उन्हें अगर अपने चूर्ण बनाने के लिए नमक, काला नमक, जीरा और अन्य सामग्री की आवश्यकता है, तो उनकी एक निश्चित दुकान है। वो सारा बाज़ार पार करके उस निश्चित दुकान पर जाते हैं, ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और वापस आ जाते हैं। उनको बाज़ार में और दुकान भी है जिस पर वही सामान मिल रहा है, लेकिन जाएंगे अपनी निश्चित दुकान पर। सारे बाज़ार का निमंत्रण उनको प्रभावित नहीं करता। तो भगत जी को अपनी आवश्यकताओं का पता है कि मुझे तो बस 6 आने का चूर्ण बेचना है, 2 आने का सौदा लाना है, 4 आना मेरी जीवन की आवश्यकता है। अगर हमें अपनी आवश्यकताओं का पता होगा तो हम एक सार्थक ग्राहक के रूप में बाज़ार को एक नीति प्रदान करें। और आप देखिए बाज़ार में क्या होता है, एक ही वस्तु के अलग अलग दुकान पर अलग रेट होते हैं। लेखक ऐसे शास्त्र को, ऐसे अर्थशास्त्र को अनीति अर्थशास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक ही वस्तु है, उसके अलग अलग दुकान पे यदि अलग अलग दरें होंगी तो निश्चित है समाज में, बाज़ार में एक नकारात्मक प्रतियोगिता पैदा होगी। और ये प्रतियोगिता क्या करेगी? वैमनस्य करेगी, ईर्ष्या करेगी, घृणा करेगी और द्वंद्व तक की स्थिति आएगी। आप देखिए, एक ही तरह के सामान की दुकानें बराबर बराबर हों तो अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार तरह तरह से उनको बुलाता है और उनको प्रलोभन भी देता है। लेखक इस तरह के बाज़ार को अनीतिपूर्ण बाज़ार की संज्ञा देता है। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये हमें बताता है कि हमारी जितनी चादर है उतने ही पैर पसार के चलें। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपना धन को व्यय करना चाहिए। समाज में कुछ लोग होते हैं जिनके पास खूब धन है,
लेकिन वो खर्च नहीं करते, बल्कि अपने धन को जोड़ के रखते। उनको धन जोड़ने में ही आनंद मिलता है। ऐसे लोग धन की शक्ति को समझते हैं, लेकिन लेखक ऐसे लोगों के प्रति ज़्यादा अच्छे विचार नहीं रखते। क्यों? धन का काम है समय पर सदुपयोग में लाना। अगर हम धन को अवरुद्ध कर देंगे तो हमारी वाणिज्यिक प्रक्रियाएं भी रुक जाती हैं। धन का काम है सदैव प्रवाहित रहना, आवश्यकता के समय मांग को पूरी करना। और बाजार किस पर टिका है? डिमांड और सप्लाई पर, मांग और पूर्ति। मांग के अनुरूप ही आपूर्ति होती है। जैसे अभी कोरोना काल है, जब कोरोना काल का प्रारंभ हुआ तो सैनिटाइज़र की डिमांड हुई, और आपने देखा होगा कि डिमांड होने से क्या हुआ? सैनिटाइज़र के रेट जो मुंह में आए वो मांग रहा था। लेकिन जैसे सैनिटाइज़र की सप्लाई मार्केट में आ गई तो क्या हुआ? रेट डाउन आ गए। तो ये डिमांड और सप्लाई का। लेकिन एक ग्राहक के रूप में, एक अच्छे अर्थज्ञ के नाते हमें ये सोचना है कि हमें अपनी मांग, अपनी आपूर्ति और साथ ही साथ अपनी आवश्यकता, इन पर ध्यान दें। यदि हम अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित जान लीजिए हम बाज़ार को सार्थकता प्रदान करें। लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है, बड़ा मनोवैज्ञानिक। आप सड़क पे चलते जा रहे हैं, एक अच्छी सी कार धूल उड़ाते हुए चली गई, आपका मन टीस से भर जाता है, एक ईर्ष्या से भर जाता है कि ये काश ये कार भी हमारे पास हो। और मन ही मन अपने माता पिता को हम ऐसे वचन बोलने लगते हैं कि यही घर मिला था, हे भगवान, इनके यहाँ ही पैदा होना था, मैं उस घर में क्यों ना पैदा हुआ जहाँ पर ये कार थी, जहाँ पर इस तरह के सुख थे। ये स्वाभाविक है। क्यों? मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है कि जब कोई वो चीज़, वस्तु देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। और बाज़ार का जादू क्या है कि वो आँखों के द्वारा मन को प्रभावित करता है। लेखक ने बाज़ार को जादुई शक्ति का केंद्र कहा है, जो आँखों के द्वारा मनुष्य को भेदता है, उसके मन को खटखटाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाज़ार का उपयोग करना है और बाज़ार को सार्थकता प्रदान करनी है। बाज़ार का बाज़ार ऊपर हमने नहीं बढ़ाना है और अपनी क्रय शक्ति को, परचेजिंग पावर को बनाए रखना है, ताकि बाज़ार हमारे अनुकूल बन सके। आशा है आपको ये पाठ इस सार के रूप में समझ में आ जाएगा, और पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे तो इसके संदर्भ में ये भूमिका आपको सहायक होगी। नमस्कार।